पूजा पाठ आराधना व्रत नियम दान पुण्य करता था। और एक दिन वो अपने घर की छत पर बैठा था। छत पर बैठा, वहां पर भी वो उस परमात्मा को याद कर रहा है। शाम का समय है, बहुत शीतल वायु चल रही है। अचानक एक फरिश्ता ऊपर से उड़ता हुआ आता है और वो फरिश्ता उस भक्त को एक छोटी सी किताब देता है। कहता है ये वो किताब है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम है जो भगवान को बहुत ज्यादा याद करते हैं। वो बड़ा खुश, मैं करता हूँ तो मेरा नाम जरूर इस किताब में होगा। उसने तुरंत वो किताब ली और उसका एक एक पन्ना छान लिया, लास्ट तक भी उसका नाम नहीं था। उसको बड़ा संकोच हुआ कि इतने दिल से मैं परमात्मा को याद करता हूँ, आराधना करता हूँ और कहीं मेरा नाम तक भी नहीं है। इसी नाम की चाहना में वो अपनी भक्ति को छोड़ देता है। कुछ दिन भक्ति छोड़ी, लेकिन जो सच्चा भक्त है वो भक्ति के बिना रह भी नहीं सकता है। अपने ही मन में उसको उत्तर आता है कि नाम से क्या रखा है, तो भगवान की आराधना करना। वो फिर उसी नियम से परमात्मा की आराधना करता है और फिर से वही दृश्य दोहराया जाता है। फिर से वो व्यक्ति अपने घर की छत पर है और वही फरिश्ता लौट कर आता है और फिर से उसको एक किताब छोटी सी देता है। कहता है ये वो किताब है जिसमें उनके नाम है जिनको भगवान याद करता है। पहली किताब किसकी थी? जो भगवान को याद करते हैं। दूसरी किताब थी जिनको भगवान याद करता है। तो उस व्यक्ति ने जब किताब खोली, पहले पेज पर पहला नाम उसका। अंदर से हृदय क्या हुआ होगा? कितना प्रफुल्लित, कितना गदगद कि भगवान मुझको याद करता है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। तो अभी जो आप गीत गा रहे थे ना कि माँ किसको ढूंढने निकली, भक्त को ढूंढने निकली, तो भगवान किसको ढूंढने निकला है ना? उस भक्त को ढूंढने कि ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरी खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए निसंकल्प होकर एक क्षण में सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। तो उस व्यक्ति की आंखों में भक्त को ढूंढ रही है। तो क्या मेरी भक्ति में वो शक्ति नहीं है कि भगवान मुझको ढूंढे? मुझे बहुत सुंदर स्टोरी इस पर याद आ गई कि एक मेरा हर पल जो है वो ईश्वर की आराधना में सफल हो रहा है, मेरे पुण्य जमा हो रहे हैं, मैं व्यर्थ की बातों से बच रही हूँ, रिश्तों में तनाव कम हो रहा है, आपस में प्यार बढ़ रहा है। तो परमात्मा हमसे सिर्फ इतना ही चाहता है कि जीवन के 24 घंटे में से, दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट रोज किसको देना? वो मुझको देना। लेकिन वो जो 24 मिनट है, उस 24 मिनट में तेरे और मेरे बीच में कोई तीसरी शक्ति शामिल, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। इतनी श्रद्धा भावना से मगन होकर, इतनी लगन से जब तू मुझे प्यार करेगा तो जो मैं प्यार का सागर हूँ, मेरा सारा प्यार किसके लिए है? वो तुम्हारे लिए है। एक बार कहते ज्येष्ठ मास का महीना था और बहुत तेज सूरज की बहुत तेज धूप, अनुभवी है हम सारे, है ना? इतनी तेज धूप थी कि एक आम व्यक्ति के लिए घर से निकलना मुश्किल है। आएगा ना जून मास आएगा, हमारे लिए घर से निकलना मुश्किल है। और उसी महीने में और दोपहर की तेज गर्मी में जब सूरज अपनी प्रचंड धूप को, एक किसान क्या कर रहा होगा? क्या लगता है? उसी तेज धूप में हम घर से निकलने में डर रहे हैं और उसी तेज धूप जब मैंने बीज ही कौन से बोए हैं? बबूल के बोए हैं, तो मेरे जीवन में सुख कहाँ से आए? तो जैसे सावन के महीने में किसान की फसल लहलाने लगती है, ऐसे ही जिसने जीवन में सत्कर्म किए हैं तो सुखों की खेती उसके जीवन में लहराने लगती है। जिसने पाप किए हैं तो दुख की खेती लहराने लगती है। लेकिन कौन सी सहन नहीं होती? दुख की खेती सहन नहीं होती। फिर लगता है इस किसान की फसल तो बड़ी सुंदर है, मेरी क्यों नहीं हुई? इस व्यक्ति के जीवन में तो बहुत सुख है, इसके परिवार में बच्चे भी बहुत वेल सेटल हैं, अच्छी नौकरी पर हैं, बहुत, हम सभी अपने जीवन में सभी सुखी हैं। कहने का भाव है कि कोई दुख का लम्हा नहीं आता, आता है।
तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत गूढ़े रहस्य है जो हमारे कर्म की गति है वो हमको सिखाती है। हे मानव, जब जब तू धरा पर आएगा तो ऐसे बीज मत बोना कि उसकी खेती काटते हुए तुझको खुद ही दुख हो, खुद ही पश्चाताप करना पड़े। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म है जिसकी सजा आज मैं